अमेरिका का ईरान इसराइल मुमकिन जंग रोकने का मिशन। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं जंग के हवाले से ईरान और इसराइल से बराह रास्त बात की है। दोनों मुल्कों से कहा है कि मशरिक़ वसता में कशीदगी ना बढ़ाएं। हमास के नए सरबराह याहिया संवार जंग बंदी के हामी हैं। वो जंग बंदी में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा नासिर किनानी ने कहा कि ईरान खित्ते में बदअमनी नहीं चाहता, मगर इसराइल को इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरान मशरिक़ वसता में इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन हमले के जवाब में दिफा का हक भी रखता है। मौजूदा सूरत हाल में सिहोनी मुहिम जोई के खिलाफ ईरान का एक्शन नागुज़ीर है। नासिर किनानी का वीडियो पैगाम। व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस। आसिफ मर्चेंट पर अमेरिकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। इसके मनसूबे के 3 हिस्से थे, जिनमें हदफ के घर से USB ड्राइव चोरी करना, एहतजाज प्लान करना और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना शामिल थे। आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी है। मर्चेंट के साथ राब्ते में किराए का कातिल दरअसल अंडर रिकवर FBI के एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी महकमा इंसाफ मामले पर पाकिस्तान का अमेरिका से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कह रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स देखकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी हुकाम के साथ भी मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार करेगा। मुमताज़ ज़हरा बलोच। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी से रात भर की मोहलत मांग ली। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमती कमेटी आज तहरीरी ड्राफ्ट देगी। पार्टी क़यादत ने बाहमी मुशावरत के बाद 7 नकात पर मुश्तमिल मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने रख दिया। हुकूमत अपना हर हरबा इस्तेमाल करके देख ले, मुतालबा तस्लीम किए बगैर धरना ख़त्म नहीं होगा। लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात में अच्छी बातचीत और मस्बत पेशरफ्त हुई है। कबल इस वक्त राज की बातें नहीं बताना चाहता। आज दोबारा मिल बैठ कर बात होगी। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की गुफ्तगू। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। बांग्लादेशी मीडिया का दावा। अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए अफ़गान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान तलबा तहरीक रहनुमा शरीक। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, अबूरी हुकूमत के क़याम और दीगर उमूर पर मुशावरत। तलबा तहरीक फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। तलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश की भारत नवाज पार्लियामेंट तहलील। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी तलबा ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर की मुल्क से भागने की कोशिश। ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। अवाम आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं, यकीनी बनाएं इस पर गलती ना हो। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूँ, डॉक्टर यूनुस का पैगाम। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सिफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का बदतरीन खात्मा। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ भी बेनकाब। एयरपोर्ट पर भारतीय मुशीर अजय दोवल ने भगोड़ी हसीना का शानदार इस्तकबाल किया। भारत ने हमेशा अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपनी ही आवाम के खिलाफ पॉलिसियाँ बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में बांग्लादेश ने जमात इस्लामी को भी निशाना बनाया। इस पर पाबंदी आयद की। हसीना वाजिद ने इस्लामी दुश्मनी में जमात इस्लामी के मुतअद्दिद रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुकदमात में फांसी दी। 1971 में भारत और शेख मुजीब ने पाकिस्तान दुश्मनी में जो बीज बोया, आज उन्हीं के लिए नफरत का तनावर दरख्त बन चुका। हसीना वाजिद और मोदी सरकार के गठजोड़ ने सैकड़ों मजलूम बांग्लादेशी शहरियों की जान ले ली। भारत तमाम खूनरेज़ी में बराबर का शरीक। बांग्लादेशी अवाम ने नफरत अंगेज गठजोड़ को मुस्तरद करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017
The Election Second Amendment Bill 2024 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. कौमी असम्बली के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत। ऐवान में बिल नामंजूर के नारे। अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपियां फाड़ दी। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को है, हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। हमारी कानून साजी को नॉन इलेक्टेड लोग ख़त्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को रीराइट करने में बड़ा फ़र्क है। 22 करोड़ अवाम का फैसला 17 गैर मुंतखब अफराद को नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ का अपना मुकदमा था, मखसूस नशिस्तें सुनी तहत काउंसिल को दी जाएं। पीटीआई दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। के साथ बाजारी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया। आज़ाद अरकान को शमूलियत के लिए 3 दिन दिए जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर का अपोजिशन को जवाब। कानून साजी में बारहा कहता हूँ कि सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है, मुंतखब ऐवानों का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। कानून में तरमीम करना, कोई एडिशन करना, डिलीशन करना, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये किसी और इदारे का इख्तियार नहीं है। और मैं आप सब से ये इस्तदा करूँगा कि अपना ये इख्तियार आप खुद मुख्तारी के साथ और आज़ादी के साथ एक्सरसाइज करें। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ये बिल बदनीयती पर मबनी है, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने फैसला दिया। अब बड़े लोग भीख मांगने पहुंच गए। जो चीज़ आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले हैं। कोई अखलाकियात होती है, कुछ असूल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। साफ कह दें पीटीआई के मैंडेट को नहीं मानते, चाहे आइन और कानून कुछ और कहे। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। 55 साल कोई कानून साज असम्बली आईनी मुद्दत पूरी करके रुखसत ना हुई। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ऐवान को कमज़ोर करने के बजाय मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पंजाब फिर बाजी ले गया। मुख्तसर मुद्दत में तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा। चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत तलबा के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स की फ्राहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज की बाइक प्रोजेक्ट में किस्त कम अज़ कम मुकर्रर करने की हिदायत। बच्चियों को आमदोरफ्त में आसानी के लिए बाइक्स देने से खुशी मिली। बाइक्स की फ्राहमी का मंसूबा तलबा के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ज़ाती सवारी तलबा की रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैसे और वक्त की बचत यकीनी बनाएगी। वक्त की बचत और सफ़र में आसानी तलबा की तालीमी इस्तेदाद कार में बेहतरी का सबब बनेगी। वालिदैन के साए से महरूम तलबा के लिए बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त ख़त्म कर दी। पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। शाबाश अरशद नदीम, आगे बढ़ो बढ़ते चलो। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया। अरशद नदीम ने 86.5 मीटर की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। जैवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। वज़ीर आज़म की अरशद नदीम को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। कामयाबी के लिए दुआओं ने ख्वाहिशात का इजहार। आपने शानदार कारकर्दगी और अनथक मेहनत से पूरी कौम के दिल जीत लिए। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशले राह है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, इसे मजीद निखारने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हाफिज नईम का 8 अगस्त को मरी रोड से मार्च का ऐलान। मुल्क भर के शाहराहों को बंद करने की धमकी। जब हम मार्च करेंगे तो लाखों नौजवान साथ होंगे। रुकावटों को कैसे हटाना है फैसला हम करेंगे। हुकूमत की भूल है, हम
थकने वाले नहीं। लाहौर में 11 अगस्त को तारीखी धरना होगा। वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना होगा तो इन्हें भी समझ आ जाएगी। ये धरना टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बिजली के बिल कम न हुए तो धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने के शुरुका से खिताब। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनों के करतब शुरुका महजूज होते रहे। हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए कोशां। रवा माली साल के लिए पीएसडीपी में मजीद 400 अरब कटौती की तजवीज़। पीएसडीपी में दूसरी मरतबा कटौती बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए होगी। प्रोजेक्ट्स के लिए तरक्याती बजट का साइज 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। विफाक पीएसडीपी से कटौती के अलावा मजीद 1100 अरब का बंदोबस्त करेगा। विफाक और सूबे मिलकर रकम का बंदोबस्त करेंगे। विफाक 1500 अरब रुपए देगा। 3000 अरब रुपए से ज़ायद का फंड कैपेसिटी पेमेंट और गर्दिशी कर्जे में एडजस्ट होगा। पीएसडीपी में पहली कटौती 250 अरब, दूसरी कटौती 50 अरब रुपए की जाएगी। सूबे 1500 अरब सालाना तरक्याती प्लान से कम करके विफाक को देंगे। 3 से 5 साल के लिए कैपेसिटी पेमेंट और गर्दिशी कर्जे की मद में एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई को टास्क सौंपा। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तजवीज़ पर IMF से मुशावरत नहीं हुई। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद IMF के साथ मुशावरत की जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल तजवीज़ को IMF से डिस्कस नहीं किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूनशिर बारिशें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आरा फैसल का रिसाज स्टेडियम रोड और तरफ में बूंदाबांदी के लिहाज में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कोयटा में भी बादल बरस पड़े। कलात में तूफानी बारिश। नदी नालों में तोहियानी और सैलाबी रैलों का खदशा। दादू केटसर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों में तो पानी का बहाव तेज। सैलाबी रैला जोही शहर के करीब FP हिफाजती बंद से टकरा गया। दादू में सैलाबी रैला दाखिल होने से काछू के 50 से ज़ायद देहात का जोही शहर से ज़मीनी राब्ता 6 रोज़ से मुनक़ता। ईसा खेल और मियाँ वाली के बरसाती नालों में तोहियानी। मुल्हिका नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ से वक्फे से बारिश। सैलाबी रैले से इलाका मकीनों को परेशानी। जाफराबाद में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल। मरीजों को मुश्किलात। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। रोवंती कच्चे के मुताबिक इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी का बहाव जारी।